तदाली की, बुढ़ापे में नतीजे से के ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। गिलासों में जो डूबे फिर न उबरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। बड़ा खूबसूरत जलसा ख़त्म होने के बिल्कुल करीब आ गया। हम भी आपको ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। आप लोग जनाजा पढ़ने के लिए तैयार हैं तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये खैर, आप लोग पिंडाल में कम हैं, ससुराल में ज़्यादा। 3 सवाल है, मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। शराब हराम क्यों है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है शराब किस पर हमला करती है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है दीन का भी नुकसान दुनिया का भी नुकसान शराब से। एक शराब से डबल नुकसान, दुनिया का अलग दीन का अलग। दीन का नुकसान क्या है, दुनिया का नुकसान क्या है, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। खैर, आप कहाँ हैं, मैं आपको जगह पर ला करके छोड़ूंगा। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था शराब हराम क्यों है। पहली वजह तो यह है कि शराब पीने के बाद लड़ाई झगड़ा होता है, उस लड़ाई झगड़े की वजह से शराब हराम। शराब पीने के बाद खुदा का बंदा खुदा की तरफ नहीं आता, खुदा से दूर हो जाता है, इसलिए शराब हराम। शराब पीते ही अकल मारी चली जाती है, सबसे बड़ी दौलत वो उस दौलत से भी बंदा महरूम हो जाता है, इसलिए शराब हराम। शराब का 3 हमला होता है। पहला हमला शराब जबान पर करती है, इसलिए देखेंगे शराब पीने वाला आदमी गाली ज्यादा बोलता है। गाली ही नहीं, गोला बोलता है, अपनी बीवी को 3 तलाक एकदम एक सांस में दे देता है। ये क्यों हुआ? जबान पर पहला हमला। दूसरा हमला हाथ पांव पर करती है शराब। इसी वजह से शराब पीने के बाद आदमी झगड़ा ज्यादा करता है, सितम दूसरे पर ज्यादा ढाता है, दूसरा हमला। तीसरा हमला शराब का नफ्स के ऊपर होता है, इसलिए आदमी जिना करता है शराब पीने के बाद। तीसरा हमला। शराब से दुनिया का भी नुकसान दीन का भी नुकसान। दुनिया का 3 नुकसान। पहला नुकसान, जवानी में आदमी बूढ़ा हो जाता है, जवानी में मौत आती है और इतना मनहूस हो जाता है कि सोना को भी छूले कोयला हो जाता, हर मैदान हार जाता। शराब का 3 नुकसान दीन का। एक मर्तबा शराब पी ली, 40 दिनों तक कोई नमाज कबूल नहीं होगी। चौथी बार शराब पी रहा है, जहन्नम की नहर से अल्लाह खून पिलाएगा। जिंदगी भर शराब पीता रहा,
शराब से तौबा नहीं किया, इस हाल में मर गया, अल्लाह जन्नत की शराब से उसे महरूम कर देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, खुद भी बचेंगे और समाज को भी शराब से बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुद पिएंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई पिलाएगा, छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शेरो शराब नगमा के, शेरो शराब नगमा के हकदार बन गए, बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए, बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए। ईमान को कुफ्र, कुफ्र को ईमान समझ लिया, दो घोट पी के और सियाकार बन गए, दो घोट पी के और सियाकार बन गए। पहला पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह, घबरा नहीं, साथ खुद माफ है। जब भी तकिया पर आपका सर रहे 3 मिनट के लिए जायजा लीजिएगा। पहला जायजा ये लेना है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अगर वो बंदर और कुत्ता बना देता तो हम क्या बिगाड़ लेते। 2 मिनट के लिए जब तकिया पर सर जाए तो सोचिएगा, अल्लाह ने हमें मुफ्त में इस्लाम दे दिया, हमने कोई कुर्बानी नहीं दी, कोई कीमत नहीं अदा की, मुफ्त में अल्लाह ने मुसलमान बनाया। और थोड़ी देर के लिए सोचिएगा जब तकिया पर सर रहे कि अल्लाह ने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा दी। मुसलमान के सामने जब खाना आता है तो वो खाता है, पीता है, पीने से पहले बिस्मिल्लाह बोलता है, खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोलता है, जब खाना खत्म हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है, पानी खत्म हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पी रहा बिस्मिल्लाह, खाना खा रहा है बिस्मिल्लाह, खाना खत्म हुआ, पानी खत्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये फलसफा क्या है, एक लाइन में आपको बता रहा हूँ। पहले प्यास लगी, अल्लाह ने पानी का इंतजाम पहले कर दिया, बाद में भूख लगी, खाने का इंतजाम अल्लाह ने पहले कर दिया। ये अल्लाह की कुदरत से खाना मिला, इसलिए खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम लिया जा रहा, बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक आदमी दुनिया में ऐसा भी है, उसको जितना भी खिलाइए उसकी भूख नहीं मिटती है, उसको समंदर का पानी पिला दीजिए उसकी प्यास नहीं बुझती है। जानते वो कौन आदमी है? जूल बकर का मरीज। लेकिन खुदा का शुक्र मनाइए, आपने 2 मुट्ठी खा लिया, आपकी भूख मिट गई, आपने 2 गिलास पानी पी लिया, प्यास बुझ गई। बुझाने वाली जात खुदा की, इसलिए सारी तारीफ उस खुदा की, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, इंसान और जानवर का फर्क एक ही है। जानवर को घास दे दीजिए, वो खाता रहेगा, खाता रहेगा, घास खत्म भी हो जाएगा, पाझा करता रहेगा, पाझा करता रहेगा, मुंह उसका चलता ही रहता है। जानवर का इंसान का फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं। जानवर खाने को देखता है, खिलाने वाले को नहीं देखता, और इंसान और मुसलमान अपने खिलाने वाले खुदा को देखता है। एक खाने पर अल्लाह ने 6 एहसान फरमाया, कभी गौर किया? भूख लगी, ये किसने लगाई? अल्लाह ने। खाना मिल गया, दूसरा एहसान। और खाना इज्जत से मिला, जेल में नहीं मिला, इज्जत से खाना मिला। और खाना खा रहे, मजा आ रहा है, अल्लाह का चौथा एहसान। और खाना वो खा रहे हैं जो डॉक्टर ने मना नहीं किया, 5वां एहसान। परदेश में खाना नहीं खा रहे हैं, अपने घर में खा रहे हैं, बीवी बाल बच्चे के साथ खा रहे हैं, अल्लाह का आखिरी एहसान। या हाथ उठा करके वादा कीजिए, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। खेतियां सरसब्ज हैं
तेरी ग़िज़ा के वास्ते खेतियाँ सरसब्ज़ है, तेरी ग़िज़ा के वास्ते चांद सूरज और सितारे हैं, ज़िया के वास्ते बहरो बर शम्शो कमर माँ वो शुमा के वास्ते, बहरो बर शम्शो कमर माँ वो शुमा के वास्ते, बहरो बर शम्शो कमर माँ वो शुमा के वास्ते, ये जहां तेरे लिए है तो खुदा के वास्ते, ये जहां तेरे लिए है तो खुदा के वास्ते। ध्यान से सुनिएगा, हिंदू मुसलमान यकजहती के हवाले से अभी कितना खूबसूरत कलाम शायर इस्लाम कारी साहब ने पेश किया। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे और आप में भाईचारा मरते दम तक अल्लाह जिंदा और बाकी रखे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। भीख का कटोरा लेकर के हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, भीख मांग रहा अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि तुम भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल ले? बोला कि मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा परदादा इंटरनेशनल फकीर था। ये खानदानी पेशा है, शर्म किस बात। एक आदमी भीख देने के लिए जब आया तो सर गाड़ करके भीख दे रहा है। उस आदमी ने हाथ पकड़ा, मैं भिखारी सर उठा करके भीख मांग रहा हूँ, सर झुका करके मुझे भीख मांगनी चाहिए। आप तो भीख देने वाले हो, सरगाड़ करके भीख क्यों दे रहे हो? अल्लाह अपनी अजमत हम सबके दिल में ऐसी पैदा फरमाए। उसने क्या जवाब दिया आपको सुनकर कह रहे थे। उसने कहा देखो भाई, मैं सर झुका करके तुमको भीख इसलिए दे रहा था कि अल्लाह ने भीख का कटोरा लेकर के सड़क पर तुम्हें बांध में खड़ा किया और तुम्हारे भीख का सामान पैसा पहले मेरी जेब में दे दिया। मेरा रास्ता बदल रहा था, खुदा ने इधर भेज दिया, खुदा का दिया हुआ पैसा तुम्हें दे रहा हूँ, उसी की तौफीक से दे रहा हूँ, सब कमाल उसका है। मुफ्त में मेरा नाम हो रहा था, इसलिए सर झुका करके भीख दे रहा था। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान। दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने। देने वाला देवत देवत है दिन रे, लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे। यहाँ से नीचे ने, यहाँ से नीचे ने। चक्की चल रही थी, भक्का का आटा निकल रहा था। अभी भक्का का टाइम चल रहा है, जो लोग भक्का खा रहे हैं वो धक्का ज्यादा खा रहे हैं। मैंने देखा 3 आदमी को यहाँ पर धक्का खाते हुए कि सीधे पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता है। 3 झगड़ा तो मैं अपनी आंख से देख चुका। तो भक्के का आटा निकाला जा रहा था चक्की से। बाप भी खड़ा है, बेटा भी खड़ा है, बेटा हंस रहा है, बाप रो रहा। तो बाप ने कहा गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल, ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताऊं। तो बाप ने कहा बेटा जब चक्की चल रही थी, चावल अंदर जा रहा था, आटा बन रहा था, तो मुझे अपनी मौत याद आ गई। ये दुनिया भी चक्की है, 2 पार्ट आसमान और जमीन है, दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे अपनी मौत याद आ गई इसलिए रो रहा। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर आपका रोना सही, हमारा हंसना सही है। आपने आटे को देखा, दाने को देखा, मौत याद आ गई, रोने लगे। आपने किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सड़ जाता है वो पीसा नहीं जाता। जो अल्लाह और ईश्वर की रस्सी पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर
दिया कबीरा रोए चलती चक्की देख कर, दिया कबीरा रोए दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। कश्ती ये नूह को जूदी से लगाया तूने, नील में गर्क से मूसा को बचाया तूने, शिकम माही में यूनुस को जिलाया तूने, चरख पे हजरते ईसा को उठाया तूने। आज अदना ये है या रब तेरी रहमत की दलील, आग गुल हो गई जब डाल गए उसमें खलील, किससे फरियाद करे तेरे सिवा रब जलील, तो ही मज़लूमों का होता है मुसीबत में कफील, तो ही मज़लूमों का जाको रखे साइया, मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके, सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। पैगाम खत्म हो गया और आपसे एक वादा लेना है कि बाजार रोज जाएंगे और मस्जिद कभी कभी हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। खैर।